अच्छा, यहाँ साहचर्य बता रहे थे, बंटन नियम बता रहे थे ना। अगला नियम है, किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। लिखा हुआ है ना, किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल कितना होता है? जीरो। जैसे 7 गुना 0, 9 गुना 0, 12 गुना 0, 6 गुना 0, 17 गुना 0, 19 गुना 0, 88 गुना 0, कौनों अंक से भी गुणा करोगे क्या आएगा? जीरो। इसमें क्या आएगा? जीरो। इसमें भी क्या आएगा? जीरो 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 आएगा, जीरो ना। किसी को भी किसी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है? जीरो। ये तो ना दिक्कत होगा इसमें, तो बुझा रहा ना। बना लो। चलो आ गया एक्सरसाइज। बताइए किस नियम पर है ये? 12 गुना 16 तो 16 गुना 12। कोई बता पाएगा कौन सा नियम है? अरे पहले 12 का 16 से गुणा किया है, फिर 16 का 12 से। हैं? क्रम विनिमय नियम है। क्योंकि क्रम विनिमय नियम के में क्या होता है? ए गुना बी, तो फिर बदल जाता है बी गुना ए होता है ना। तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है ये? क्रम विनिमय नियम। बुझा गया? बना लो। निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए तथा उस नियम को लिखिए जिस आधार पर अपने रिक्त स्थान को भरा है। 5 गुना 17 बराबर 17 गुना। यहाँ पे क्या भराएगा? 5। क्या भराएगा? कौन से नियम पर? लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। कौन से नियम से हुआ ये? क्रम विनिमय नियम से हुआ। कौन से नियम से? समझ में आ रहा है? बना लो। नेक्स्ट, जिस नियम के अनुसार 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 4 सही है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ कौन सा नियम है ये? 2 गुना 3 गुना 4 आंसर दिख रहा है क्या रे? 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 4। पहले बाद वाले को घेरा, फिर शुरू वाले को घेर दिया। कौन सा नियम? हाँ, गुणा का। इसका आंसर होगा गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का कौन सा नियम है ये? साहचर्य नियम। क्योंकि साहचर्य नियम में क्या फॉर्मूला होता है? ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। पहले बाद वाले को घेरा दीजिए ना, या फिर बाद में शुरू वाले को ना। आए बना लो। 1 गुना 2 गुना 3 बराबर 1 गुना 2 गुना 4 सही है। इस क्वेश्चन में गलती है। पहले 1 गुना 2 गुना 3 होना चाहिए तब ना। अरे में 1 2 3 तो में 1 2 3 है ना। वह निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फिर कौन से नियम पे है ये? गुणा का साहचर्य नियम ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गुणा का साहचर्य नियम।
कौन से नियम से सही है ये? गुणा का साहचर्य नियम। समझ में रहे? बना लो। अगला यहाँ पे गलती है, ये जब प्लस होना चाहिए, हेजा भी प्लस होना चाहिए, अब जाके सही हुआ। अब बताओ, ए गुण प्लस बी गुना सी बराबर ए गुना सी और प्लस बी गुना सी। याद करो, कल क्वेश्चन बनवाए हैं। कौन सा नियम है ये? वितरण नियम है। योग पर गुणा का बंटन नियम या वितरण नियम, ये वाला फॉर्मूला है। क्या बनवाए थे जी? देखो दिखा रहे हैं, है क्या बना रहे थे? देखो, ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी या ए प्लस सी ना है। तो कौन सा नियम है? पूर्ण संख्याओं पर वितरण नियम या बंटन नियम है ना? तो वही तो नियम है ये। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? योग पर गुणा का बंटन नियम या वितरण नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा योग पर गुणन का बंटन नियम। योग पर गुणा का बंटन नियम। समझ में आ जाएगा? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, चलो यहां पर तारांकित जगह पे बताना है क्या भराएगा। दिमाग लगा के बताना कि कहां पर क्या भराएगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, सब दोबारा हम लिख लेंगे। 5 गुना खाली स्थान बराबर 5, 5 गुना खाली स्थान बराबर 0, 9 गुना खाली स्थान बराबर 9। चलो कहां पर क्या भराएगा ये देखते हैं। 5 गुना खाली स्थान बराबर 0। 5 में ऐसा कॉमन अंक से गुणा करेंगे 5 आ जाए, यहां पर क्या भरा जाएगा? हो गया, बुझ रहे? 5 में ऐसा कॉमन अंक से गुणा करके 0 आ जाए, खुद 0 से। 9 में ऐसा कॉमन अंक से गुणा करके 9 आ जाए 1 से। हो गया, बुझा रहे? बना लो। नेक्स्ट, अब चलो इसमें भरते हैं। अब 7 गुना खाली स्थान बराबर 3 गुना खाली स्थान, 0 गुना 0 बराबर खाली स्थान और 1 गुना खाली स्थान बराबर 1। चलो देखते हैं क्या होगा। 7 में कितना से गुणा करें? देखो ये 7 है, फिर गुणा किया है कुछ हो, तो जब 3 आया है फिर गुणा किया है, तो कितना रखना पड़ेगा? 3। हेजा कितना रखना पड़ेगा? 7। तब है ना 7 के 21, 7 के होगा ना। इसमें देखो, अब 0 में कितने से गुणा करे कि आ जाएगा 0। इसमें क्या से गुणा किया होगा कि 1 आया? 1 हो गया, बुझाया? हैं? बना लो। नेक्स्ट, ये देखो, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 बराबर 9 गुना खाली स्थान, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 6 गुना खाली स्थान। गिनो, 1 2 3 4 5। कौ गो है टोटल? 5 गो। कौ गो है टोटल? 5 गो। तो ये क्या लिखा जाएगा? 9 गुना 5। इजे का भराएगा बताओ?
एक दो तीन चार पाँच छ, तो क्या भरा जाएगा? 6 गुना 6। समझ आ रहा है? हैं? चलो एक्स्ट्रा लेते हैं थोड़ा सा मैथ ना, बना लो इतना। चलो एक्स्ट्रा लेते हैं, तुम लोग बनाना ना। चलो देखो तो भर के क्या भराएगा, बन गया? क्या भरे हो जब पहला में? एक दो तीन चार पाँच, उठो जी। इसमें क्या भरे हो? यो पाँचे को है क्या? वाह, 5। इसमें क्या भरे हो? 4। और इसमें 7। हो गया? समझ आया? हैं? बना लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। नीचे लिखी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? पहला में क्या दिया है? 2 3 4 5। पूछ रहा है गुणनफल का इकाई अंक। गुणनफल का इकाई अंक बराबर, मतलब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो कैसे बनेगा? गुणा करो, जानते हो कैसे गुणा करना है? बराबर हुआ, तो इसको क्या करना है? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इकाई अंक का मतलब कि सबसे शुरू में क्या आएगा? जैसे 12 गुना 8, तो इसका इकाई अंक आएगा 6। क्या इकाई अंक आएगा इसका? 6। पंखवा तू ही लोग के लिए लगाए हैं, चला लो, गधा है क्या रे सब? 2 को चलाओ। पीछे वाला बंद करो सबसे। अच्छा, 16 गुना 9, इसका इकाई अंक क्या आएगा? बताओ, गुणा करो, 16 9 कितना होता है? 144। 144, तो इसका इकाई अंक कौन सी आएगा? 4। क्या कोई तरीका है कि एकरो से जल्दी बता दें? तो हाँ तरीका है, 16 से ना गुणा करो, हेकर हेकर इकाई अंक से गुणा कर दो। 8 दूनी के 6, 9 छके 54, 54 में इकाई अंक क्या होता है? 4। बुझा रहा क्या करें हम? जैसे इसका गुणा करना है ना, 3 दूनी के 6, 6 में 4 से गुणा करोगे तो 6 चौके 24। अब 24 से गुणा मत करो, 4 में 5 से 4 5 20, कौची लास्ट में आया? यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? लिख देंगे इकाई अंक बराबर 0। क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है?
10 गुना 10 कौमा 11 कौमा 12 कौमा 13 कौमा 14। क्या पूछ रहा है? गुणनफल का इकाई अंक। गुणनफल का इकाई अंक बराबर हुआ, अगर किसी भी अंक में, किसी भी अंक के गुणा में कहीं भी अगर 0 आ जाए, कहीं 0, तो पक्का अंतिम में वो 0 आएगा। क्या समझा रहे, समझ में आ रहा है? इसमें देखो 0 आ गया ना, अब इसका इकाई अंक गुणा करोगे ना, पक्का इकाई अंक में कुछ ही आएगा 0। नहीं तो एक और उपाय है, अगर किसी भी गुणा में अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए लास्टवा में, चाहे 5 आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए, तो उसका इकाई अंक 0 होगा। कुछ ही होगा 0। नहीं समझ में आ रहा है? हम बता रहे हैं। तीसरा में क्या दिया है? 25, 26, 27, 28, 29। सब में देखो खाली इतने 5 है का कोनों में? सबसे शुरू में होना चाहिए। अगर 52 रहता तो नहीं होता, 52 रहता तो नहीं होता। 5 है का? कोई और ही सम संख्या है का? 6 है, 8 है, सब समी संख्या ना है। तो अब अगर इसका गुणनफल का इकाई अंक निकालोगे, गुणनफल का इकाई अंक बराबर व्हाट? तो अगर इकाई अंक निकालोगे तो आप अगर देखोगे इसमें 5 भी है और कौची भी है, सम संख्या। तो 5 छके 30, 0 आ गया। तब कौनों की गुणा करोगे लास्ट में कुछ ही आएगा। नहीं बुझा रहा है? जैसे चलो देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इतना बना लो पहले। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताना है। पहला में 16 गुना 15 गुना 12 गुना 13। बताओ क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6, 9 गुना 18 गुना 12 गुना 15, 14 गुना 16 गुना 20 गुना 28, 16 गुना 18 गुना 30 गुना 26। चलो बताओ पहला का इकाई अंक कौन सी आएगा? क्यों 0 आएगा? 5 है, एगो कौची है, या तो 6 है सम संख्या, नहीं तो 2 है ना। तो इसका इकाई अंक कौची आ जाएगा? 0। चलो इसका इकाई अंक कौची आएगा? 0। कैसे 0? एक 5 कहाँ है? 5 भी होता तब ना 0 आता। 5 नहीं है, 0 नहीं आएगा। तो गुणा करो 3 दूनी के 6 चौ के 24 का इकाई अंक का होता है 4, फिर 4 छके 24, तो लास्ट में कौची आ रहा है? 24। 24 का इकाई अंक का होता है, तो इसका इकाई अंक कौची आएगा? बुझा रहा है? आए? तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, 12 गुना 18 गुना 13, 6 7, 9 गुना 11 गुना 13 गुना 15। चलो इन बाकी का बनाओ तो अपने से।